बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं फयाज़ महमूद यूट्यूब चैनल। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का 10 रुकनी बेंच जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की रिव्यू पिटिशन की समाअत कर रहा है। उनसे 3 सवालात पूछे गए थे, 3 सवाल पूछे गए थे जो वो जस्टिस उमर अता बंदयाल ने सवालात पूछे थे, उनका आज जवाब जमा करवा दिया है जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने। तकरीबन ये 2 घंटे की केस की समाअत हुई है जिस पे हम आज बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले जी उन्होंने जो जवाब ना देने की वजूहात बताई हैं 7, वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। फिर हम आते हैं वो 3 सवालात कौन से थे और उसके बाद उनका जो बाकी जस्टिस उमर अता बंदयाल से मुतल्लिक उन्होंने क्या कहा है वो भी हम इसमें उनको बताएंगे। उनका जवाब ये है कि जी उन्होंने 3 सवालात का जवाब देने से साफ इनकार किया है। उसकी रीज़न वो देते हैं कि पहली रीज़न वो ये देते हैं कि जस्टिस उमर अता बंदयाल को ये 3 सवाल पूछने ही नहीं चाहिए थे, इसलिए मैं इनका जवाब भी नहीं दूंगा, नंबर 1। नंबर 2 जी वो ये कहते हैं कि इन सवालात के जवाब देने का मतलब गैर कानूनी इक़दाम की तौसीक होगा। नंबर 3 जवाब दिया तो ये नया रेफरेंस और जुडिशल काउंसिल के सवालात बन जाएंगे, ये उन्होंने तीसरा वजह दी है। चौथी वजह वो ये बयान करते हैं कि जवाब दिया तो जुडिशल काउंसिल में मेरे ख़िलाफ़ रिपोर्ट की बुनियाद पर कार्रवाई कर सकेगी, यानी कि जो जुडिशल काउंसिल है, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल, ये FBI की रिपोर्ट की बुनियाद पर उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई कर सकेगी, इसलिए वो इसका जवाब नहीं दे रहे। 5वीं रीज़न वो ये देते हैं कि अगर उन्होंने इन सवालात का जवाब दिया तो ये FBI रिपोर्ट को तस्लीम करने और अपने केस को ख़राब करने के मुतरादिफ होगा। अच्छा जी, छठा वो वजह ये बयान करते हैं कि अगर मैंने सवालात के जवाब दिए तो इससे उनके ख़िलाफ़ एक और रेफरेंस बन सकता है। उसके बाद जी 7वां वो वजह ये देते हैं कि इन सवालात के जवाबात के बाद सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को FBI रिपोर्ट की रोशनी में मेरे ख़िलाफ़ कार्रवाई का इख्तियार मिल जाएगा। ये वो वजूहात बयान की हैं जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने कि उन्होंने उन 3 सवालों का जवाब नहीं देना और उनकी वजूहात ये हैं। वो 3 सवालात क्या हैं जी, अब हम उसमें आते हैं। पहला सवाल जो जस्टिस उमर अता बंदयाल ने पूछा था वो ये था कि आपको बताना होगा कि अकाउंट से होने वाले अखराजात से आपका कोई ताल्लुक़ नहीं। जो अकाउंट इस्तेमाल हो रहे हैं सरीना ईसा के और दीगर, उससे आपका कोई ताल्लुक़ नहीं बनता, ये आपने साबित करना है। कह देना काफ़ी नहीं बल्कि साबित करना है कि उनके अकाउंट से जो हो रहे हैं अखराजात उससे आपका कोई ताल्लुक़ नहीं। दूसरा जी आपको ये साबित करना होगा कि जो रकूम मुंतकिल की गई है, रकूम मुंतकिल करने वाले अकाउंट से भी आपका कोई ताल्लुक़ नहीं। आपको याद होगा ये रकूम जो बाहर लंदन भिजवाई गई थी उन रकूम की बात हो रही है, तो उन रकूम से भी आपका कोई ताल्लुक़ नहीं। अच्छा जी, अगला आए जी, अदालत ने तीसरा और आखिरी सवाल ये पूछा था कि आपको ये साबित करना होगा कि लंदन जायदादों में जो ख़रीदारी हुई है उसमें आपका पैसा इन्वॉल्व नहीं था या आपका पैसा इस्तेमाल नहीं किया गया ख़रीदने के लिए। ये वो 3 सवालात थे जिनका जवाब मांगा गया था, तो उसके जवाब में उन्होंने 7 वजूहात बताई हैं और साथ ही साथ उन्होंने ये 10 सफ़ात पर मुश्तमिल जवाब है वो जमा करवा दिया है। अच्छा जी, उसके बाद जस्टिस उमर अता बंदयाल से मुतल्लिक उन्होंने जो जवाब में अपने कहा है वो भी हम आपके साथ शेयर कर देते हैं। वो कहते हैं कि जी हैरान कुन तौर पे जो बेंच के सरबराह हैं जस्टिस उमर अता बंदयाल, उन्होंने उनसे कुछ सवालात पूछे हैं। इन सवालात की बुनियाद बज़ाहिर चेयरमैन FBI की रिपोर्ट मालूम होती है। फिर वो कहते हैं कि जी मैं और मेरी अहलिया चेयरमैन FBI की रिपोर्ट को बेवुकत समझते हैं, उसकी हमारी नज़रों में कोई वुकत नहीं है। ये जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अपने रिप्लाई में कहा है। फिर वो ये कहते हैं कि नज़रसानी दरख्वास्तों की समाअत के दौरान FBI रिपोर्ट पर बात करना नामुनासिब है, ये दुरुस्त नहीं है।
आगे वो उन्होंने ये भी इस्तदा भी की है कि नज़रसानी दरख्वास्तों के दौरान FBI रिपोर्ट को ना छेड़ा जाए। ये उनकी इस्तदा है इस अदालत से कि उन रिपोर्ट्स को हरगिज़ ना छेड़ा जाए, वो जो रिपोर्ट्स आई हैं। फिर उन्होंने ये भी कहा कि मुझसे ऐसे सवालात पूछना भी मुनासिब नहीं। ये उनका इशारा है उमर अता बंदयाल साहब के उन सवालात का जिसका उन्होंने इनकार किया है जवाब देने से, और वो ये कहते हैं कि उनसे ऐसे सवालात पूछना मुनासिब नहीं। फिर उन्होंने कहा कि हल्फन वो ये कहते हैं कि जस्टिस उमर अता बंदयाल से मुलाकात करके कभी अपने केस पर उन्होंने बात तक नहीं की। ये उन्होंने एक वजाहत दी है कि अगर कोई समझता है कि उनकी जस्टिस उमर अता बंदयाल से अपने केस से मुतल्लिक को मुलाकात हुई है तो वो ये कहते हैं कि उनकी कोई मुलाकात नहीं हुई। फिर वो ये कहते हैं कि मैंने चीफ जस्टिस से दरख्वास्त की कि मेरा मुकदमा सुनने वाले किसी जज को मेरे साथ ना बिठाया जाए, और शहद का जिक्र किया है। उन्होंने कहा कि जस्टिस उमर अता बंदयाल ने मुझे अपने फार्म हाउस का शहद बतौर तोहफ़ा भिजवाया, लेकिन उन्होंने शुक्रिया के साथ वो शहद की बोतल वापस कर दी ताकि कहीं ये तासुर न जाए कि क्योंकि उनके पास उनका एक मुकदमा ज़ेरे समात है। तो ये तो हो गया जी उनका रिप्लाई जो उन्होंने आज सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में जमा करवाया है, जिसके नुकात मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। अब आगे हैं जी हम थोड़ी सी जो आज की समात है उसका अहवाल भी उन्होंने और भी ये कहा है कि चेयरमैन FBI की रिपोर्ट वसूल इसलिए नहीं की कि ताकि वो अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा ना बने, और अगर रिपोर्ट अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा बन गई तो फवाद चौधरी, मिर्ज़ा शहजाद अकबर, फरदौस आशिकवान और वो इन दीगर को दस्तयाब होगी। ये उन्होंने एक इसमें मज़ीद ऐड किया है अपने रिप्लाई के अंदर। तो जिसके बाद ये केस की समाअत जो है वो कल तक मुलतवी कर दी गई है, और उन्होंने जाते जाते आज जो वफाक के वकील हैं उन्होंने भी दलाइल दिए हैं। उनके दलाइल खैर मुकम्मल हो चुके हैं, और उन्होंने जो अपने दलाइल दिए उसमें आपको थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि उन्होंने क्या मौक़िफ़ लिया है। जी, आमिर रहमान आज वफाकी हुकूमत की जानिब से पेश हुए थे। उन्होंने कहा कि कहा गया कि सरीना ईसा को समाअत का मौका नहीं मिला। सरीना ईसा ने अदालत में बयान दिया और दस्तावेज़ात पेश की। नज़रसानी दरख्वास्तों में सिर्फ फ़ैसले में गलती पर बात हो सकती है, इसलिए नज़रसानी ऐसी गलती पर होती है जो बरकरार रहने से नाइंसाफ़ी हो। और उन्होंने कहा कि सरीना ईसा को फ़रीक ना होते हुए भी सुना गया है। वो हालांकि फ़रीक नहीं थी, उसके बावजूद सुना गया। फिर शफाफ ट्रायल के हक़ पर कोई कदगन नहीं होना चाहिए। ये आमिर रहमान जो वफाक को रिप्रेजेंट कर रहे थे उनका मौक़िफ़ है। और उन्होंने ये भी कहा कि अदालत ने सरीना ईसा के ख़िलाफ़ कोई हुक्म भी नहीं सुनाया। अदालती फ़ैसले में कानून के मुताबिक गोशवारों के जायज़े की हदायत की थी, और सुप्रीम कोर्ट केस ना भी भिजवाती तो FBR नोटिस ले लेता। ये था जी आज की अदालती कार्रवाई का अहवाल, जिसमें ज़्यादातर हमने बात की है उनके रिप्लाई के ऊपर, क्योंकि उनको अक्सर ये होता है कि हम उनका रिप्लाई लोगों के सामने शेयर नहीं करते। तो यकीनन आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया होगा, तो अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।